अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दियार खास। नाजरीन, खेल जो है इंसानी तहजीब और तमद्दन में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं और ऐसे खिलाड़ी जो कि दुनिया में अमन का पैगाम देते हैं उनकी तो मिसाल ही दुनिया में बहुत कम मिलती है। और ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने हमेशा हमसायों के साथ मिलकर खेला है, आज हमारे साथ जनाब वो मौजूद हैं असामुल हक साहब। हम उनके बहुत मशकूर हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, क्योंकि टेनिस के पाकिस्तान के मायानाज और पहले नंबर के सफ़ी अव्वल के हमारे प्लेयर हैं, जो कि टेनिस में उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अपना नुमाया नाम बनाया जो आज तक कोई ना बना सका। अस्सलाम वालेकुम असामुल हक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए आज। जी थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बिलेटेड 14 अगस्त एंड जश्न आज़ादी मुबारक एज वेल। जी थैंक यू वेरी मच एंड आई एम ग्लैड दैट यू आर वेयरिंग दिस पाकिस्तान टी शर्ट ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। अच्छा हाँ असलम जी, भाई, ये बताइए कि आपका बचपन किन गलियों में खेलते कूदते गुजरा। देखिए जी, आई वाज बोर्न इन समनाबाद। तो बचपन तो थोड़ा समनाबाद में गुजरा है। उसके बाद स्कूलिंग मेरी क्रिस्चियन मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल की थी। वहां से देन वी मूव्ड व्हेन आई वाज अराउंड आई थिंक 6 7 8 इयर्स ओल्ड का जब था 9, तो वी मूव टू मॉडल टाउन। फिर सारी अपब्रिंगिंग जो है बेसिकली मेरा बचपन मोस्टली फिर मॉडल टाउन में गुजरा। एंड क्रिस्चियन मॉडल से आई डिड माय मैट्रिकुलेशन एग्जाम्स एज वेल एंड फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड के क्रिस्चियन मॉडल से मैं पढ़ा हूँ, क्योंकि एट दैट टाइम देयर वेरी फ्यू स्कूल्स जहाँ पे स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता था और खेला जाता था। एंड आई वाज नोन एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। हर गेम के अंदर मैं टांग अड़ाई भी थी, वेदर इट वाज स्क्वॉश, रग्बी, फुटबॉल, हॉकी, जो भी स्पोर्ट्स होती थी। जिना हाउस था मेरा एंड वहां पे सारी गेम्स खेलता था। आई वाज द बेस्ट स्विमर ऑफ माय स्कूल आल्सो फॉर 5 इयर्स इन अ रो। तो बचपन से स्पोर्टी था, आउटडोर एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा शौक था मुझे। मेरे ग्रैंडफादर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ऑल इंडिया नंबर 1 थे बिफोर पार्टीशन। मेरी मदर नौशीन अतिशाम 10 साल पाकिस्तान नंबर 1 रह चुकी हैं टेनिस की। तो इन अ वे वो फैमिली गेम भी थी और फैमिली ने कभी रोका नहीं मुझे स्पोर्ट्स करने से। एंड पढ़ाई में आई वाज ओके। तो आई यूज्ड टू कम इन टॉप 10 टॉप 15 क्लास में ना। नॉट वन वन कभी भी नहीं आया मैं। फर्स्ट और सेकंड थर्ड पोजीशन कभी नहीं ली, बट आई वाज अ गुड स्टूडेंट एज वेल। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स रियली हेल्प मी। ये पढ़ाई में तो हमारे सचिन और जावेद मियांदाद भी कोई अच्छे नहीं थे ना। ये बताइए हाँ कि आप। प्रॉब्ली। जी जी। मैं कह रहा हूँ इतना बुरा नहीं। आई वाज गुड इन स्टडीज, वाज नॉट लाइक नेवर यूज्ड टू बी द बैक बेंचर और एंड में आना क्लास में। यूज्ड टू कम ऑलवेज एक कैटेगरी के ए प्लस नहीं कहूंगा, बट बिटवीन ए एंड बी। मैट्रिक में मेरे 706 मार्क्स आए। तो आई थिंक वाज प्रीटी गुड। गुड गुड। ये बताइए कि आप टेनिस की तरफ आपके, आई एम ग्लैड टू नो दैट यू हैव अ फैमिली बैकग्राउंड टेनिस हिस्ट्री। तो आप प्रैक्टिकल टेनिस में कब आए। देखिए, I started playing tennis at the age of 13 and a half. And obviously it was because of my mother, Nausheen Atisham. गर्मियों की छुट्टियां थी स्कूलों की and अम्मी obviously saw me playing and doing all other sports. तो उस वक्त स्कूल भी बंद थे। तो अम्मी ने वैसे ही I think she wanted to see if I have some tennis genes in me as well or not. बाकी स्पोर्ट्स में तो मैं अच्छा हूँ, लेकिन चले टेनिस में लेके चलते हैं। अम्मी के मैचेस जाके देखता था मैं बचपन में अपनी बहन के साथ। तो वो एक थोड़ा सा आइडिया था कि किस तरह टेनिस खेली जाती है, फोरहैंड बैकहैंड वगैरह। तो लेके गई, पहली दफा कोचिंग लेसन हुआ। एवरीबडी वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड एंड पीपल डिडंट नो कि मेरा पहला पहला लेसन है। तो कोचेज आके अम्मी को जो है ना कि ओ जी आपका बेटा तो बहुत ही अच्छा खेलता है, कितने सालों से खेल रहा है, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। अम्मी नहीं जी, इसका पहला लेसन है, पहली दफा इसने रैकेट पकड़ा है। तो दे वर वेरी इम्प्रेस्ड। और वैसे बचपन में अब 13 14 साल के होते हैं, आपको भी थोड़ी सी जो है ना कोई अप्रिसिएशन चाहिए होती है, थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है। तो दैट टाइम आई फेल्ट लाइक ओके चलो यार टेनिस इज प्रॉब्ली फॉर मी। वो आहिस्ता आहिस्ता जर्नी शुरू हुई, लोकल टूर्नामेंट्स खेले, नेशनल टूर्नामेंट्स खेले। एंड आई थिंक एज अ चाइल्ड इवन व्हेन यू बिकम एन एडल्ट यू वांट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड ऑफ यू। एंड स्टडीज में तो इतना मैं नहीं कर सका, बट आई फेल्ट लाइक टेनिस प्रॉब्ली वाज दैट प्लेटफॉर्म जिसमें आई फेल्ट लाइक मे बी आई कैन मेक माय पेरेंट्स प्राउड ऑफ मी। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री जी। स्टार्टेड बेसिकली 13 and a half में, और प्रोफेशनल आई टर्न एट द एज ऑफ 19 इन 1999। गुड। तो आपको कब लगा कि अब आप इंटरनेशनल मुकाबले के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या होता था। देखें पहले तो आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 13 and a half जी। अंडर 14 सारे मैचेस हारा, 15 भी हारा, 16 भी हारा। नेवर वन नेशनल टूर्नामेंट। 96 में एक टूर्नामेंट था नेशनल ग्रास कोर्ट जो हमारा सबसे बड़ा होता था, पावर कप। उसमें ये डिसाइड किया गया, ये दो फेडरेशन की तरफ से
दो अंडर 18 के बच्चे जो फाइनल में पहुंचेंगे, दो लड़कियां, फेडरेशन विल सेंड देम टू सीरिया एंड लेबनान टू प्ले इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। वो पहली दफा आई वाज एबल टू मेक इट टू द नेशनल फाइनल्स अंडर 18 का, और वहां से फिर हमारी टीम सीरिया गई, लेबनान। आई मेड सेमीफाइनल्स इन बोथ कंट्री एंड बोथ द टूर्नामेंट्स। क्योंकि वो फेडरेशन ने भेजा हुआ था, तो उन्होंने अखबार में सुर्खी दे दी कि जी सामू लग गया है पाकिस्तान की तरफ से, और उसकी अब रैंकिंग जो है 1000 कुछ है दुनिया में अंडर 18 में। वो जब अब्बू ने अखबार पढ़ी और अब्बू ने कहा यार मेरा बेटा एक टूर्नामेंट के बाद 1000 हो गया दुनिया के अंदर, नॉट इन पाकिस्तान बट इन द वर्ल्ड, तो ही गॉट वेरी एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड कि क्या है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, आईटीएफ रैंकिंग क्या होती है। एंड ही सेंट अ फैक्स, एट दैट टाइम फैक्स के जमाने थे, टू द आईटीएफ, उनके जी आईटीएफ के क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं और कौन कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं। मेरा बेटा है वो भी 2 सेमीफाइनल्स खेला, उसकी ये रैंकिंग है, हाउ कैन वी इंप्रूव हिज रैंकिंग। तो उन्होंने फिर कोई थदे भेजे हमें, कोई 15-20, मुझे अभी भी याद है, घर के अंदर आए सारी फाइल्स और मैगजीन्स आईटीएफ के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के, और उसके अंदर एक प्रोग्राम था आईटीएफ डेवलपमेंट टीम, जिसके अंदर वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बच्चे लेते हैं विद 3 कोचेज एंड ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब्बू ने उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट की कि जी पाकिस्तानी लड़का है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ हिम टू मेक इट टू द टीम। उन्होंने कहा दैट टाइम अभी जी 1200 आपका बच्चा है, ही हैज टू बी इनसाइड टॉप 800 700 एट द एंड ऑफ दिस ईयर, तो देन वी कैन ट्राई एंड सी व्हाट वी कैन डू। अब्बू ने मुझे बांग्लादेश भेजा, श्रीलंका भेजा, थोड़ा सा इंडिया भेजा टू सी इफ आई कैन गेट सम पॉइंट्स। वो अल्लाह का शुक्र है आई गॉट टू 700 उसी साल 96 में। 97 में आई गॉट सेलेक्टेड इन द आईटीएफ टीम, बी टीम, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की। I traveled all over the world and from 700 I got 200 in the world under 18। और फिर उन्होंने अबू अम्मी को लेटर लिखा, वो अभी भी मेरे पास है घर पे, कि he is an amazing role model for other kids, he wakes up on time, he goes to bed on time, he has no issue with the coaches, he's always trying to do hard work, ये तो we would like him to be part in our A team in 98 as well। वो फिर 100 रैंकिंग थी मेरी, आई गॉट टू वर्ल्ड नंबर 7 इन जूनियर्स, एशिया नंबर 1 बन गया मैं उस साल के एंड तक। वहां पे फिर बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस, टेनेसी, टेक्सास से आई मुझे, स्टैनफोर्ड से भी आई, एंड आई एक्चुअली थॉट कि आई विल बी गोइंग टू कॉलेज अमेरिका, आई नेवर थॉट कि आई विल बी अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। हमारे फैमिली में कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन नहीं है, सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। तो आई वाज लाइक ओके आई विल टेक टेनिस एंड आई विल गो एंड टेक द स्कॉलरशिप। लेकिन उस वक्त जो मेरा आईटीएफ का कोच था शॉन कोल, ही समहाउ परसुएडेड माय डैड कि देखें आपका बेटा 2 साल में वर्ल्ड नंबर 6 बन गया है, एशिया नंबर 1 बन गया है, तो ही इज मेंट फॉर टेनिस एंड टेनिस इज मेंट फॉर हिम। तो स्टडीज तो होती रहेंगी, अगर आप इसको पुश कर सकते हैं टू टर्न प्रो, तो आई वुड रियली रिकमेंड कि इसको प्रो बनना चाहिए। एंड एट दैट टाइम अबू जस्ट टुक दैट डिसीजन कि उन्होंने कहा कि यू नो खेलने कूदने के कुछ ही दिन होते हैं और साल होते हैं, पढ़ाई तो बंदा कभी भी कर सकता है। एंड ही बैक मी अप, ही बैक माय टैलेंट एंड हार्ड वर्क, and I'm super grateful to him, thankful to him। अभी तक कि वो डिसीजन जो था obviously has been a life changing moment for me। वेरी गुड। जिस बच्चे को घर से मोटिवेशन मिले तो वो एक दिन सामूला क्रैशी ही बनेंगे डेफिनेटली। ये बताइए कि आपने, हाँ जी इंशाल्लाह, ये बताइए कि आपने प्रोफेशनल जो टेनिस की तरबियत है प्रॉपर, वो किसी कोच से आपने हासिल की? क्या वो पाकिस्तानी कोच थे कि आपकी मदर ने आपने हेल्प की आपकी? देखिए बिगिनिंग में तो मैं सारे पाकिस्तानी कोचेस ही थे। आई लेफ्ट पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन 97 ट्रेनिंग के लिए, जब आईटीएफ टीम में हुआ था। उससे पहले जो मेरे 3-4 साल थे, 13, 14, 15, 16, सारे मेरे पाकिस्तानी कोचेस ही थे नॉर्मली। मेरे फर्स्ट कोच हसीब असलम थे, उसके बाद एक आशिक साहब थे मेरे कोच, वो मेरे बहुत देर है। फिर मोहम्मद खालिद पाकिस्तान के डेविस कप पर रह चुके हैं, रशीद मलिक रह चुके हैं, तो इनके साथ मैं खेलता रहा। फिर देन आई रियलाइज टू गेट टू द इंटरनेशनल लेवल और एक हाईएस्ट लेवल पे अगर मैं जाना है तो आई हैव टू go abroad for coaching and stuff like that। हमारे I feel like एक स्टैंडर्ड है जहां तक हमारे कोचेस लेके जा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर जाने के लिए you have to go abroad or hire a foreign coach। ITF team helped me a lot for 2 years। मेरे फॉरेन कोचेस थे, ब्रिटिश भी थे, साउथ अमेरिकन भी थे, फ्रेंच भी थे, उनके डिफरेंट कोचेस होते थे डिफरेंट कंट्रीज के। एंड 99 में शॉन कोल जो ब्रिटिश कोच था, वन ऑफ द ITF कोचेस, उसके साथ फिर मैं 2 साल रहा टिल आई टर्न 20। और 20 के बाद आई मूव टू हॉलैंड। हॉलैंड में एक कोच था मेरा निक कार, उसके साथ मैं 1-2 साल रहा, और फिर थोड़े से कोचेस चेंज होते रहे। लेकिन सबसे ज्यादा काम जो मैंने जिसके साथ किया कोच के साथ, वो रॉबर्ट डेविस है। ही इज बीन माय कोच, अभी भी आई स्पीक टू हिम एवरी सेकंड डे। ही हेल्प्स मी आउट ऑफ द कोर्ट एक्टिविटीज आल्सो। अभी उन्होंने कोचिंग प्रोग्राम भी पाकिस्तान में किया पहली दफा, एंड ही इज बीन माय कोच फॉर मोर देन 15 years आई वुड से। तो या दैट्स बीन मोस्टली माय जर्नी विद द कोचेस।
असाम भाई, ये इंटरव्यू इसलिए भी थोड़ा मजे का बनेगा मेरे लिए क्योंकि माई सेल्फ मैं टेनिस खेलता हूँ, मेरे बिल्डिंग में भी टेनिस अच्छा। कोर्ट है और मैं अच्छा। आई लाइक टू प्ले टेनिस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर क्या डोमेस्टिक लेवल पे इसके कंपटीशंस होते हैं? क्योंकि मैंने आज तक ना मीडिया पे और ना कहीं कोई किसी जगह पे इसकी तशहीर होते दिखी है। तो आप ये बताइए कि टेनिस के लोकल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोई कंपटीशन होते भी हैं? हाँ जी, एक्चुअली जब से मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट बना हूँ, इट्स बीन ऑलमोस्ट ईयर नाउ, अल्लाह के फजल करम से, और हमने 11 नेशनल टूर्नामेंट्स ऐड किए हैं टू द कैलेंडर एक ही साल के अंदर, और 2 करोड़ से ज्यादा प्राइज मनी हमने दिए इन 11 टूर्नामेंट्स के अंदर। एंड आई डू माई लेवल बेस्ट कि सारे टूर्नामेंट को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट किया जाए। हमारे 3 सरीना मास्टर्स जो हैं, पहली दफा सरीना होटल्स के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है, जहाँ पे टूर्नामेंट्स के दौरान बच्चे जो हैं सीना होटल्स में रहते हैं, उनका खाना पीना वगैरह सब सीना होटल में फ्री किया है। प्राइज मनी के तौर पे भी नाइट्स मिलती हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द प्लेयर्स, एंड हैज बीन अनबिलीवेबल एडिशन टू आवर नेशनल टूर्नामेंट्स। इसके अलावा हमने सियालकोट में फर्स्ट ऑफ इस काइंड नेशनल टूर्नामेंट कराया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा सियालकोट में टूर्नामेंट हुआ पिछले साल। मैंने अपने नाना के नाम पे, जिनका भी मैंने नाम भी लिया था, ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, उनके नाम पे पहली दफा ख्वाजा इफ्तिखार मेमोरियल टूर्नामेंट भी कराया इस साल के एंड में। तो हम तो एज ए फेडरेशन बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं जी, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्राइज मनी भी बना सकें, उनको ज्यादा से ज्यादा मैचेस भी मिल सकें, उनको हाईलाइट किया जाए उनके मैचेस को। हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का, जहाँ पे हम सेमीफाइनल और फाइनल्स लाइव मैचेस दिखाते हैं। इंस्टाग्राम पेजेस हैं, फेसबुक पेजेस हैं, एंड आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मैं हाईलाइट करूँ, उनकी पजराई करूँ। एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टू रिकग्नाइज आवर प्लेयर्स, उनकी जो रिकग्निशन है उनको करवाएं। एंड उसकी वजह से जितनी हम अब माशाल्लाह से आई थिंक साल के अंदर कवरेज दी है हमने अपने जूनियर्स को और अपने प्लेयर्स को, दे गेटिंग प्राइवेट स्पॉन्सर्स आल्सो नाउ, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे अंडर 12 के बच्चे, अंडर 16 के बच्चों को प्राइवेट स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं डिफरेंट कंपनी से, कंपनीज आर अप्रोचिंग देम। और वो सिर्फ यही है क्योंकि हम इतनी माइलेज उनको दे रहे हैं थ्रू आवर प्लेटफॉर्म्स, जिसकी वजह से उनको फायदा। और अब पास में प्रॉब्लम इतने ज्यादा नेशनल टूर्नामेंट्स नहीं होते थे, लेकिन आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कराऊं, नेशनल्स भी कराऊं। और अभी 11 टूर्नामेंट्स हमने ऐड किए हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम एक और आजादी कप करा रहे हैं, दैट विल बी 12th टूर्नामेंट ऑफ द ईयर, जो, और ये सारे नए टूर्नामेंट्स हैं, ये पहले कभी नहीं होते थे। तो आई थिंक ये हमारी फेडरेशन का भी इन अ वे काफी पॉजिटिव चीज है कि हमने 12 न्यू टूर्नामेंट्स जो हैं नेशनल कैलेंडर के अंदर ऐड किए हैं, और इंशाल्लाह प्रोसेस यही है कि इनके साथ हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को भी इंशाल्लाह इंक्लूड करेंगे। असम भाई, मैं पाकिस्तान की खेल की हिस्ट्री में, खेल की तारीख में मैं बहुत बड़ा इस चीज को डिलेमा समझता हूं कि हमें क्रिकेट के अलावा किसी चीज को ना स्पॉन्सर्स मिलते हैं, ना उसको एग्जिबिट किया जाता है, ना उसको इतनी पजीराई दी जाती है। जबकि ये मिट्टी जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है साकी। हमारे पास इतना टैलेंट पड़ा हुआ है, लेकिन क्या वजह है कि कोई दूसरा सामोलक नहीं पैदा हो रहा? क्या वजह है कि कोई रोनाल्डो पाकिस्तान से नहीं बन रहा? क्या इसकी क्या वजूहत है कि टेनिस की दुनिया में चले माना कि ये रिच बॉय गेम है इसमें, लेकिन ऐसा भी कोई एक्सपेंसिव नहीं है कि आप रैकेट बाय नहीं कर सकते या आप जो है अपना कोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन क्यों नहीं हमारी यंग जनरेशन इस तरफ क्यों नहीं आती? मैं पर्सनली आई डोंट लाइक क्रिकेट। मैं टेनिस का मैच हो, आप सारा दिन मुझे बिठाए रखो, मैं बैठूंगा। तो इसकी क्या वजूहत है कि हमारी यंग जनरेशन टेनिस से क्यों पीछे है? भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके क्रिकेट के अलावा बहुत ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं होते किसी भी स्पोर्ट्स के पाकिस्तान के अंदर। आई थिंक किसी भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए स्पॉन्सर्स लाने के लिए, यू नीड टू हैव इंटरनेशनल रिकग्निशन और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। जो श्रीलंकन अटैक्स हुए थे 15 साल पहले, 20 साल पहले, दे अफेक्टेड अलॉट पाकिस्तानी स्पोर्ट्स को। 10 साल तो हमारी कोई भी इंटरनेशनल इवेंट्स हो ही नहीं सके। क्रिकेट दुबई की वजह से बच गई, होम अवे फ्रॉम होम हो गया, सारी हमारी टाइज जो है होम टाइज दुबई में हो रही थी। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरनेशनल टीम्स ही नहीं आ रही थी। आप जितने मर्जी नेशनल टूर्नामेंट्स करा लें, एक हद तक आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। उसके बाद जो है ना, अगर आपको ज्यादा स्पॉन्सरशिप चाहिए और अगर आपको ज्यादा प्लेयर्स बनाने हैं, यू नीड टू गिव प्लेयर्स इंटरनेशनल एक्सपोजर। इट्स नॉट इजी टू कीप सेंडिंग प्लेयर्स अब्रॉड फॉर टूर्नामेंट्स। जब तक आपके मुल्क के अंदर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं होंगे, इंटरनेशनल प्रेजेंस नहीं होगी प्लेयर्स की, प्लेयर्स इंटरैक्ट नहीं करेंगे, आपकी जो है ना कोई भी स्पोर्ट्स बेहतर नहीं हो सकती, और आप स्पॉन्सर्स भी इसकी वजह से नहीं ले सकते। आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस वाज दैट, द रीजन हमने भी अब यूट्यूब चैनल शुरू किया है। एंड आई थिंक फेडरेशन जो हैं, आई एम अ बोर्ड मेंबर नाउ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे भी, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का भी बोर्ड मेंबर हूँ।
और वहां पे मैंने फेडरेशन को पूछा कि आप सब में से कौन सी ऐसी फेडरेशन है जिनकी सोशल मीडिया टीम्स हैं कोई या मार्केटिंग टीम्स हैं। अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी अपना हाथ नहीं उठाया। द ओनली स्पोर्ट दैट डज मार्केटिंग इज क्रिकेट। तो उसमें हमें क्रिकेट को जो है ना, हम सारे कहते रहते हैं जी क्रिकेट सारा स्पॉन्सर्स ले रही है, बट दे गिविंग समथिंग बैक टू द स्पॉन्सर्स। बाकी फेडरेशन है जी, स्पॉन्सर आ गया, आपने मैच करा दिया, कोई हाईलाइट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, एंड इट्स अ गिव एंड टेक स्पॉन्सरशिप भी जो है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी मार्केटिंग टीम्स होनी चाहिए, सोशल मीडिया टीम्स होनी चाहिए, स्पॉन्सर्स को भी नजर आए। एंड मैं इंशाल्लाह आई थिंक टेनिस में पहली दफा होपफुली इंशाल्लाह इन फ्यू मंथ्स टाइम वी गोना बी हैविंग एन एटीपी इवेंट इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। Good. It's like having an ICC event in Pakistan for the first Got time. it, got it. तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, और जब तक ये टूर्नामेंट्स नहीं आएंगे आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रमोट दिस गेम एंड टू इंस्पायर किड्स। जब आपके मुल्क में इतने बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे हो एटीपी लेवल के, तो बच्चे भी मोटिवेटेड होंगे टू वर्क हार्डर। उनको पता है कि साल के एंड में टूर्नामेंट आ रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, वी नीड टू ट्रेन हार्डर, वी कैन अर्न मनी इन डॉलर्स, और हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग बनेगी जिसकी वजह से हम और स्पॉन्सर ले सकते हैं और बाहर ट्रेवल कर सकते हैं। जिस हम PSL देख लें, सारे लड़कों को प्लेटफॉर्म मिलता है एक इंटरनेशनल प्लेयर से इंटरेक्ट करने का, उनसे बातचीत करने का, उनसे खेलने का और स्पॉन्सरशिप आने का। एंड उस PSL की वजह से अब कुछ बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान टीम में आ गए हुए हैं, दूसरी लीग्स में चले गए हैं, एंड देन इट्स अ डिफरेंट टोटल बॉल गेम। एंड अगले साल मेरा टेनिस लीग करने का भी पूरा एम्बिशन है। तो ये सारे स्टेप्स मैं ले रहा हूँ, एंड द ओनली वे आई फील आप किसी भी स्पोर्ट्स को बेहतर कर सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं when you start thinking of players first. Unfortunately पास में प्लेयर्स के ऊपर सोचा नहीं गया। एहसान अकील के ऊपर अदाई किया गया फॉर पास्ट 20 years कि ये एहसान आके जीत जाएगा, अकील जीत जाएगा, वी डोंट हैव टू प्रोड्यूस एनीवन, किसी पे पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। कभी किसी को बाहर नहीं भेजा फेडरेशन ने कि जी बैक करें, टीम को स्ट्रॉन्ग करें, बस एहसान कुरैशी और अकील खान, एहसान कुरैशी अकील खान। तो वन ऑफ द मेन रीजन मैं फेडरेशन में आया भी ये हूँ कि we need to start building up from probably this year or next year will be my last year, and probably Akil ka bhi we have to start working on building players ताकि वो पाकिस्तान को अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकें and can bring us back डेविस कप के अंदर, ग्रुप 1 के अंदर या ग्रुप 2 के अंदर इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, अब इसके मुझे जो सबसे बड़ी जो रीजन नजर आ रही है टेनिस की पाकिस्तान के अंदर, उसका ग्लो नहीं है, शाइन नहीं हो रही, बिकॉज ऑफ हमारा मीडिया भी जो है ना, जो चीज जहां पे थोड़ा चार्मिंग ज्यादा होती है वो ज्यादा कैमरा उधर ही ज्यादा फोकस होता है। तो अगर थोड़ा सा इसको मीडिया का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, कि वो थोड़ा हाईलाइट करें। और दूसरा एहसान भाई, आप क्या यंग जनरेशन को बताते हैं कि इसकी प्राइज मनी कितनी होती है? हाँ जी भाई, डिफरेंट टूर्नामेंट्स एंड हर डिफरेंट टूर्नामेंट्स की डिफरेंट प्राइज मनीज होती हैं। जैसा मैंने कहा, हमने तो नेशनल टूर्नामेंट्स में 2 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर प्राइज मनी दी है फॉर द यंगस्टर्स के लिए, ताकि हमारे मेन के फीमेल सब जो है ना। मेरा क्वेश्चन वही था कि क्या यंग जनरेशन को लगता है अभी बच्चों को पता नहीं है कि क्रिकेट से ज्यादा टेनिस में पैसा है और उससे ज्यादा उसके अंदर चार्म है? हाँ जी, डेफिनेटली। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो प्रॉब्ली हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता पाकिस्तान में, यू कैन गेट टेनिस स्कॉलरशिप्स टू अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। आपके $100,000 की जो फीस है वो माफ हो जाती हैं। अभी हमारे लड़के जो हैं 2 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में गए हैं, एंड $95,000 उनकी पर ईयर जो है ना फीस हैं, जो कि उनको टोटली माफ है, उनको स्कॉलरशिप्स मिली हुई हैं, जो कि आपको पाकिस्तान में और किसी स्पोर्ट्स में नहीं मिलती। तो मैं तो बहुत इंकरेज करता हूँ, आप अपनी स्टडीज भी साथ साथ कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट और साथ साथ टेनिस खेलें। एंड आई थिंक इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एनीबॉडी टू परफॉर्म वेल एट द नेशनल लेवल। उसके लिए आपको इतना इंटरनेशनल लेवल पे खेलने की जरूरत भी नहीं है। अगर इफ यू आर एट अ गुड लेवल, नेशनल लेवल पे अच्छे हैं, तो यू कैन गेट वेरी गुड स्कॉलरशिप्स इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। असाम भाई, मैं विल्सन प्रो स्टाफ से प्रैक्टिस करता हूं और विल्सन क्लैश से अपना मैच खेलता हूं। आप कौन से रैकेट से खेलते हैं? जी, मैं भी पूरी जिंदगी अपना विल्सन से स्पॉन्सर्ड रहा हूँ, और अभी भी मैं विल्सन प्रो स्टाफ से खेलता हूँ, और पूरी करियर मैंने विल्सन प्रो स्टाफ से ही खेला है। सुना है क्लैश की स्विंग अच्छी है, आपने कभी क्लैश ट्राई किया है? नहीं भाई, मैं अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी और कोई रैकेट ट्राई नहीं किया। आई बीन सो सूटेड विद प्रो स्टाफ के साथ मेरा स्पॉन्सर भी था और अभी भी है, तो उनके मॉडल्स चेंज होते रहते हैं, उनकी कलरिंग चेंज हो जाती है, डायनामिक्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, लेकिन बेसिक जो चीज है, जो रैकेट है, वो विल्सन प्रो स्टाफ ही है। एंड आजकल वो विल्सन प्रो स्टाफ जो 6.0 गोल्डन कलर का जो है, मैं उससे खेल रहा हूँ। गुड। अच्छा ये बताइए कि आपने दोस्ती का पैगाम, आपने खाली बातों से नहीं, आपने प्रैक्टिकली जो है ना दुनिया को दोस्ती का पैगाम दिया है कि इंडिया पाकिस्तान, इंडो पाक एक कपल, एक जोड़ा बनके कैसे पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर सकता है। आपने रोहन बोपन्ना के साथ ये बन के दिखाया। ये आइडिया आपको कहां से कैसे क्लिक हुआ और क्या क्या इसके पीछे बैकग्राउंड थी?
देखिए बैकग्राउंड तो ऐसे कुछ नहीं थी. अनफॉर्चुनेटली आई वाज द ओनली पाकिस्तानी प्लेयर ऑन द टूर एंड देयर वर लॉट ऑफ इंडियंस टूर के ऊपर. इंडिया में बहुत ज्यादा टूर्नामेंट्स होते हैं. आई यूज्ड टू गो टू इंडिया ऑल द टाइम टू प्ले ITF फ्यूचर्स, ATP चैलेंजर्स, इवन ATP 250 इवेंट्स एज वेल. एंड रोहन वाज वन ऑफ द जूनियर्स एज वेल. हमने बस साथ खेलना शुरू किया. जुबान एक थी, कल्चर थोड़ा सा सेम था. यूज्ड टू गो टू द सेम रेस्टोरेंट. मूवीज लगी हुई हैं तो इंडियन मूवीज के लिए चले गए, पाकिस्तानी मूवीज के लिए चले गए अब्रॉड. एंड इट जस्ट फेल्ट लाइक someone who's A basically a colleague, little bit like from same country more से, like you a know. like colleague. We share same likes कह लें या dislikes थोड़ी सी. और रोहन से पहले भी मैं काफी इंडियन प्लेयर्स के साथ खेलता रहा हूँ, डबल्स वगैरह, जिसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया इतना ज्यादा. लेकिन वो रोहन के साथ एक जोड़ी इतनी मशहूर हो गई. वी मेड टू द US ओपन फाइनल्स. और US ओपन फाइनल्स के बाद जो एक एहसास हुआ कि it's not just about winning tournaments, it's not about just tennis, it's actually bigger than tennis. And we can actually change and influence some people's mind, you know. जो prejudice हैं, जो racist हैं, जिनके अंदर whatever religious जो है ना, I would say differences हैं, तो उनको दूर करने के लिए we were just trying to give a positive message basically. और and I'm very very proud of it actually. जितना मैं as a tennis player proud हूँ उतना नहीं हूँ जितना I think I've been able to I feel like impact other people's lives Good. on both sides of the border. I think has been a great journey and I can't thank Rohan enough also कि he actually was part of the journey and my journey as well. सन 2010 US ओपन फाइनल, असामुल हक पेयर विद रोहान बोपन्ना. आज आप 15 साल के बाद आप जहाँ खड़े हुए हैं, असाम भाई, आप क्या सोचते हैं कि उस वक्त हम ऐसा करते तो फाइनल जीत जाते, ऐसा करते तो ये हो जाता? आज कुछ यादें रहती हैं आपके पास? हाँ जी, टू बी ऑनेस्ट वी आर वेरी क्लोज टू विनिंग. एंड अगर सही तरह बात करूं, मैं इतना ज्यादा सोचता नहीं हूं अबाउट के वी लॉस्ट दैट मैच, यू नो, बिकॉज व्हेन आई केम बैक होम आई एक्चुअली फेल्ट लाइक अ विनर. एंड मेरी पूरी जिंदगी, टू बी ऑनेस्ट, मैं बाकी लोगों को भी कहता हूँ, ऐसे ड्रीम ऐसे कभी नहीं थी कि मैंने वर्ल्ड नंबर 1 बनना है या मैंने कोई ग्रैंड स्लैम जीतना है. मेरी हमेशा से जो एम्बिशन रहा है, जो मेरी मोटिवेशन रही है और ड्राइविंग फोर्स रही है, was to be recognized as a tennis player in Pakistan. Good. मेरा सिर्फ मेन गोल वो रहा है. Good. बचपन में जहांगीर खान, जहांगीर खान को जीते हुए देखा, इमरान खान को वर्ल्ड कप उठाते हुए देखा, शहबाज अहमद सीनियर, हसन सरदार को हॉकी के वर्ल्ड कप उठाते देखे ओलंपिक्स के. तो मुझे बस सिर्फ ये था, जिस तरह लोग उनको उनकी स्पोर्ट के साथ एसोसिएट करते हैं, जब मेरा नाम आए तो लोग मेरे टेनिस के साथ एसोसिएट करेंगे, या जब टेनिस का नाम आए तो मेरा नाम जरूर हिस्ट्री बुक्स में हो, लोग उस तरह याद रखें. पाकिस्तान में टेनिस का नाम आएगा, सामूल हक का नाम पहले आएगा. बस ये मेरी तो हमेशा गोल, एक्चुअली मोटिवेशन मेरी हमेशा से वो रही है. एंड US Open was an unbelievable feeling जी, being a Pakistani, being the first Muslim male player also to make it to the Grand Slam finals also was an unbelievable moment, was a life changing moment for me. And जिस तरह मैं वापस आया और जिस तरह लोगों ने यहाँ पे प्यार दिया, I actually thought कि मैं तो एक्चुअली मैच जीत के आया हूँ, you know. जिस तरह की पजराई मिली, probably people obviously related with me जब मैंने वो स्पीच भी दी US ओपन पे अपने मुल्क के बारे में, अपनी पाकिस्तानी कौम के बारे में. एंड that just made me realize के this whole thing, और अल्लाह ने जो मुझे टेनिस खेलना सिखाया है या इस लेवल पे लेके आए हैं, it's actually for the bigger reason and bigger cause. It's not just about winning Grand Slam or trophies. It's a bigger picture. And जो अल्लाह ने मुझे एक तोहफा दिया है as a tennis player, there are 250 million people. Allah chose me to be at that moment, at that time as a Pakistani. और I just feel like वो जो गिफ्ट मुझे मिला है उसके साथ मैं सही तरह इंसाफी कर सकूं, एंड उसी के लिए मैं प्रेसिडेंट भी बनाऊं. तो आई फील लाइक आई हैव टू गिव बैक टू माय कम्युनिटी, आई हैव टू गिव बैक टू माय पीपल, टू द जूनियर्स. जो कुछ भी मैं सीखा हूं वो आई नीड टू गिव बैक. एंड अल्लाह करे कि मुझसे बेहतर पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर्स बने और मुल्क का नाम इंशाल्लाह रोशन करें. दैट्स माय गोल एंड एम्बिशन इंशाल्लाह एज अ प्रेसिडेंट. अब साम भाई, उस सवाल की तरफ जाते हैं जिसको करने के लिए मैं बहुत बेचैन और बड़ा बेताब था. आपके और मेरे और तारीख के सबसे पसंदीदा टेनिस के प्लेयर रॉजर फेडरर से कभी आपसे ख्यालात एक्सचेंज करने का मौका मिला आपको? हाँ जी, बहुत दफा एक्चुअली. जूनियर्स में भी हम इकट्ठे खेले हुए हैं. ही वाज वर्ल्ड नंबर 1 व्हेन आई वाज वर्ल्ड नंबर 7 और एशिया नंबर 1 था मैं. एंड देन 2019 में आई एक्चुअली प्लेड हिम इन बाज़ल, उसके होम टाउन के अंदर.
and was a obviously unbelievable match. Allah ke fazl karam se ended up beating him doubles ke andar. And I remember when I shook his hand, I told him it was an honor to be on the same court as you. And उसने आगे से reply किया, bro, what are you talking about? We played 10 years ago in juniors as well. तो मैंने उसको कहा फिर, I do remember it, but I didn't expect you to remember that. Remember you. Being Roger Federer, you know. तो कहते हैं, no bro, it's so easy. You're the only Pakistani I ever played, so I obviously remember you. Good. And फिर लॉकर रूम में गया, मैं शावर शूवर अम्मी अबू ऐसे बात कर रहा था. He came into the locker room as well. उसने कहा, you're in my hometown, if you need anything do let me know. And super nice guy. And then 2-3-4 साल के बाद we were playing in Halle, टूर्नामेंट हो रहा था, तो वहां पे प्लेयर्स डिनर था. तो I ended up actually sitting with Roger Federer. उसकी सीट मेरे साथ, मतलब के साथ ही थे हम प्लेयर्स डिनर में. तो काफी अच्छी गपशप रही. एंड उसके साथ प्रैक्टिस भी की हुई है बहुत दफा मैंने. मैचेस भी 2-3 दफा खेला हुआ हूँ. एंड जब कोविड हुआ था 2020 में, आई डिड दिस कैंपेन स्टार्स अगेंस्ट हंगर की, जिसमें आई वाज गेटिंग डिफरेंट मेमोरेबिलियाज फ्रॉम डिफरेंट एथलीट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. टेनिस प्लेयर्स भी थे, हमारे पाकिस्तानी लेजेंड्स भी थे, वसीम अकरम भी थे, शहबाज अहमद सीनियर ने हॉकी दी, जहांगीर भाई ने अपना रैकेट दिया, वसीम अकरम ने अपना बॉल दिया, शोएब अख्तर ने अपना हेलमेट दिया मुझे, और भी काफी माशाल्लाह से थे. तो उस तरह मैंने जो इंटरनेशनल सुपरस्टार्स हैं टेनिस के, रॉजर फेडरर, नडाल, जोकोविच, इन सबको भी मैंने मैसेज किया, क्योंकि पाकिस्तान वाज गोइंग थ्रू रियली टफ टाइम. तो मुझे था कि आप अपना मेमोरेबिलिया मुझे दें, आई वुड ट्राई टू ऑक्शन इट ऑफ. तो रॉजर फेडरर ने अपने विंबलडन के शूज मुझे भेजे, एंड विंबलडन की किट जो उसने पहनी थी 2014 में और समथिंग, वो उसने पहले टाइम पे उसने दी. एंड आई वाज एबल टू ऑक्शन इट ऑफ आल्सो एंड हेल्प लॉट ऑफ फैमिलीज इन पाकिस्तान एज वेल. सो या आई हैव बीन वेरी प्रेजेंट एंड वेरी ग्रेट मेमोरीज विद रॉजर फेडरर. असलाम भाई, आप मेरी बात को सेकंड करेंगे कि रॉजर फेडरर और बाकी प्लेयर्स जो इंटरनेशनल लेवल के जो वर्ल्ड रैंक नंबर 1, 2, 3 रहे हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है ना, द गोल्डन हार्ट. रॉजर फेडरर हैज अ गोल्डन हार्ट. मुझे जो चीज़ उसके जो नुमाया जो डिफरेंशिएट करती है उसको बाकी प्लेयर्स के साथ. अच्छा, ये बताइए कि अब आप माशाल्लाह पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, आप हमें कब दूसरा सामूल हक दे रहे हैं? जी, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ मुझसे बेहतर हो. देखिए, यहाँ पे हमारे जूनियर्स प्लेयर्स हैं, अंडर 12 के हैं, अंडर 14 के, अंडर 16 के हैं. दे ऑलरेडी गेटिंग इंटरनेशनल टाइटल्स एंड इंटरनेशनल एक्colades. आई गॉट माय फर्स्ट इंटरनेशनल टाइटल व्हेन आई वाज 17. तो आई फील लाइक स्काई इज द लिमिट फॉर देम. एंड अभी से उनको मेंटर कर रहा हूँ, उनको ग्रूम कर रहा हूँ, उनकी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, बच्चों को बाहर ट्रेनिंग के लिए भेज रहा हूँ, बच्चों को बाहर टूर्नामेंट्स के लिए भेज रहे हैं हम. एंड दे ऑलरेडी गेटिंग इंटरनेशनल टाइटल्स. एंड मेरा तो पूरा गोल ही है कि चला विद इन फ्यू इयर्स ग्रैंड स्लैम लेवल प्लेयर जूनियर लेवल के हम बना के दें आपको. दैट्स माय मेन गोल एंड एम्बिशन. 4 साल का मेरा टेन्योर है पहला, और इंशाल्लाह गोल ये है कि 4 साल खत्म होने से पहले इंशाल्लाह 1, 2 या 3 जो है ना ग्रैंड स्लैम लेवल प्लेयर्स जूनियर्स के जरूर इंशाल्लाह बना के देंगे. इंशाल्लाह. असामुल भाई, असामुल हक कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया. अब आप मुझे जाते जाते आप कंक्लूड कर जाएं, हमारे यंगस्टर्स पाकिस्तानी जो आपके चाहने वाले हैं, उनको एक पैगाम ऐसा दे के जाएं कि वो सारी जिंदगी उस पैगाम को याद रखें. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी 14 अगस्त हुई है, बिल्कुल एक दिन पहले, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पाकिस्तानी ऑल्सो टू रिस्पेक्ट आवर फ्रीडम, टू चेरिश आवर फ्रीडम, एंड अपने जो ग्रीन पासपोर्ट उसकी कदर करें. एंड आई अंडरस्टैंड कि हमारा मुल्क थोड़ा सा टफ टाइम से गुजर रहा है, बट हमको ही अपनी मदद आप करनी है. वी हैव टू हेल्प ईच अदर आउट. पाकिस्तान में बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं. ट्राई टू हेल्प देम, सपोर्ट देम, उनको इंकरेज करें. एंड देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ. जी, अगर आपने किसी चीज में भी सक्सीड होना है, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ. ये मेरी बिलीफ है. And never ever give up on your dreams. मेरी जो ड्रीम थी to be recognized in Pakistan as a tennis player, it took me 15 years to be recognized. 2010 के 2009 में 19 में 9 में सॉरी मैं रॉजर फेडरर को भी हराया था. 2007 में मैंने विंबलडन के लिए भी क्वालिफाई किया था, लेकिन 2010 में जाके पाकिस्तानी कौम को पता लगा जी कि एक कोई पाकिस्तानी प्लेयर है टेनिस का. तो जस्ट कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ. अल्लाह पे सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए, एंड बी पेशेंट. ये टिकटॉक के जमाने जो है ना, इंस्टाग्राम के, एवरीबडी वांट शॉर्ट फिक्सेस एंड क्विक आंसर्स. किसी भी चीज में लाइफ में आई थिंक आपने अगर अचीव करना है द बेस्ट, उसके लिए यू हैव टू बी पेशेंट. इट टेक्स टाइम, एंड यही मैं सजेस्ट करूंगा सबको. थैंक यू वेरी मच आप असामुल हक साहब. नाजरीन, जो मेन चीज़ जो बात समझ में आई है कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, कामयाबी किसी मंजिल का नाम नहीं है, एक मुसलसल तगदो का नाम है. और दूसरा, खुदारा क्रिकेट से बाहर निकलें, क्रिकेट की दुनिया से बाहर निकलें, और स्पोर्ट्स भी हैं. टेनिस में आपको ग्लैमरस पैसा,
इज्जत सब कुछ मिलेगा। तो प्लीज क्रिकेट से बाहर निकल के किसी और स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दें, बहुत स्कोप है और स्पोर्ट्स में भी बहुत स्कोप है, आप बहुत कुछ अपना कर सकते हैं। और देयर इज एनफ गैप, जो नए आने वाले लड़के जो आना चाह रहे हैं, साम भी आप एग्री करेंगे कि स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ गैप दैट कैन फिल। तो प्रोग्राम को आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एक दफा फिर सामुल हक कुरैशी साहब का बहुत शुक्र है कि उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया अपनी बातों से। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके, यकीनन आपको भी बड़ा मजा आएगा। तो आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं। आइंदा के लिए अल्लाह हाफिज।